अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, इंतहाई कशीदा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी डट गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले पर अमल नहीं करेगा और उसने आज एक नई वारदात डाल दी है और उस वारदात डालने के साथ साथ उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी एक और वार कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा काजी फैज़ ईसा साहब भी डटे हुए हैं कि उन्होंने भी हर सूरत में एक्सटेंशन लेनी है और नई आईनी अदालत का सरबराह उन्होंने बनना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त के जवाब में काजी फैज़ ईसा साहब ने ख़त लिख दिया है और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के भी हवाले से इतलात आ रही हैं कि उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर पर बड़े संगीन इल्ज़ामात काजी साहब ने ऐड किए हैं और अब मुनीब अख्तर साहब जो बेंच बना है 63A का 30 सितंबर को जिसकी समात है उसके ऊपर वो क्या धमाका करने वाले हैं, ये भी सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या वारदात डाली है और क्या तरीक़ाकार वो कर रहे हैं और फिर काजी साहब के ऊपर जो लानत डोनट वाला है वो भी बड़ा टॉप ट्रेंड हो रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजलास पे इजलास करते करते आखिरकार आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी नतीजे पर पहुंचा है और वो खुद नहीं पहुंचा, उन्हें आज पैगाम दिया गया है। वो इंतज़ार कर रहे थे 7 दिन से। हालांकि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो है वो कह रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना चाहिए, लेकिन राजा साहब राजी नहीं थे। राजा साहब इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं से उन्हें कोई इशारा आए और वो उस पर अमल दरामद करें। आज फिर आखिरकार उनको वो इशारा मिल गया और इशारा ये मिला कि राजा साहब ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पटिशन दायर की है और उसमें उसने मौका अख्तियार किया है राजा साहब ने, जो कि जी स्पीकर का ख़त भी हमें मिल गया है, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम भी हो गई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था तो उस वक्त इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम नहीं हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पहले आया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम बाद में हो गई। हम कन्फ्यूज़ हो गए और हमें अब समझ नहीं आ रही कि हम आप यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करें या फिर हम जो इलेक्शन एक्ट है या स्पीकर ने जो ख़त लिखा है उस पर हम अमल करें। तो हम बड़े कन्फ्यूज़ हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें अब इसकी वजाहत दे। नाज़रीन, अब इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके ऊपर नया बेंच तश्कील नहीं देगा, वही 8 जजेस ही इसके ऊपर जवाब देंगे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अब दोबारा मामला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जाएगा और एक नया बेंच बनेगा और वो फिर इसके ऊपर समाअत करेगा, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उम्मीद है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काजी फैज़ साहब डोनट से उम्मीद है कि वही उनको बचा सकते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है। क्या वो 8 जजेस ही इसके ऊपर जवाब देते हैं या फिर काजी फैज़ साहब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि दस्तखती जज हैं, यानी कि जो काजी फैज़ साहब कहते हैं वो पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर कहते हैं, उनके साथ मिलकर अपनी मर्जी का बेंच बना के और कौन सी तौहीन अदालत और कौन सा कुछ फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इजाज़त दे दी जाएगी कि आप ये मखसूस नशिस्तें PTI को ना दें बल्कि जो अपनी नून लीग पीपल्स पार्टी है उसको बांट दें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बस ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और वारदात डाली है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर साहब ने एक और दरख्वास्त दी थी। अब उस दरख्वास्त को भी उन्होंने टेकअप कर लिया है और समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। नोटिस दे दिया अकबर एस बाबर को कि वो अपने दलाइल पेश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस दे दिया गया है, यानी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर अकबर एस बाबर जो हैं शायद वो इतने अहम हैं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उनके साथ खड़ी हुई है जिनको गाजी साहब ने भी सुना था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो ये मामला जो है वो उठाने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर मुश्किल में डालने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, उसके बाद काजी साहब ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि काजी साहब की जो वीडियो वायरल हुई थी डोनट पर, नाज़रीन उसका इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड है। मैं कहता आप ट्विटर जाके देख लें, भरा पड़ा है, फेसबुक पे दाखिल इतने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, डोनट हो रही है और उस डोनट बेकरी के ऊपर जो रश लगा हुआ है उसको लोग सलाम पेश कर रहे हैं। काजी फैज़ साहब को सोचना चाहिए कि अवाम उनसे कितनी नफरत करती है
और वो किस रास्ते पर खड़े हुए हैं। हालांकि अफसोसनाक चीज़ है कि किसी की फैमिली के साथ ख़वातीन हो तो उनके साथ ऐसा सलूक हो, ये बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है। इसके लिए हमें कोई ना कोई लाहेमल तैयार करना होगा। ख़वातीन जो होती हैं वो सबकी साझी होती हैं, माएँ बहनें। लेकिन काजी साहब को शायद याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कारकुन पाकिस्तान की ख़वातीन थी, पाकिस्तान की माएँ थी, पाकिस्तान की बहनें थी, जिनके घरों में छापे मारे गए, जिनको उठाया गया, जिनकी इस्तेपामाल की गई, जिनको जेलों के अंदर डाला गया, बालों से पकड़ कर घसीटा गया, तो काजी साहब खामोश रहे उस जुल्म सितम पर। तो आज शायद उसी का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त नाज़रीन जो ये डूनट है, मैं कहता हूँ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना टॉप ट्रेंड ये बना हुआ है। काजी साहब देख रहे होंगे तो शायद उन्हें सोचना भी चाहिए कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं जिस वजह से उन्हें इस ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन मंसूर अली शाह साहब के ख़त के जवाब में जो काजी साहब ने ख़त लिखा है उसके ऊपर एक उन्होंने मतलब बड़े अजीब व गरीब किस्म के इतराज़ और इल्ज़ामात लगाए मुनीब अख्तर साहब पर। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने क्योंकि कमेटी में बैठने से इनकार किया था, तो वो कहते हैं कि मुनीब अख्तर जो जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं उनका रवैया बहुत सख्त है। और काजी साहब कहते हैं कि मैं कानूनी तौर पर, मंसूर अली शाह साहब को कहते हैं कि मैं कानूनी तौर पर आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एहतसाब और शफाफियत पर यकीन रखता हूँ इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए। वो कहते हैं कि मुनीब अख्तर साहब को मैंने इसलिए रखा कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुखालफत की थी। यानी अब उन्होंने वो फैसला दिया था, तो काजी साहब कहते हैं वो क्यों फैसला दिया था, मेरे खिलाफ कैसे उनका फैसला आ गया, उनकी जुर्रत कैसे हुई, मैं उनसे बदला लूँगा। उसके बाद कहते हैं कि ये फिर वो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो है मुनीब अख्तर साहब अहम केसेस में समाअत के लिए आए नहीं और उन्होंने मुकम्मल गर्मियों की छुट्टियां की हैं तो वो नहीं आए, इसलिए भी मैंने उनको कमेटी से निकाला। यानी आप किसी जज को जो कानून ने उनको छुट्टियां दी हैं वो जज की मर्जी है, वो छुट्टियां करे या ना करे, अगर वो करे भी सही तो आप कैसे कौन होते हैं उसे मजबूर करने वाले। इस बुनियाद पर तो आप उन्हें कमेटी में से नहीं निकाल सकते। और फिर वो कहते हैं कि मैंने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के मुतल्लिक भी जो है याह्या अफरीदी साहब से मैंने पूछा था, तो उन्होंने आपकी मौजूदगी में जैसे याह्या अफरीदी साहब ने इनकार किया था कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं आऊँगा, तो इस वजह से वो जैसे काजी साहब कहते हैं कि मैंने जनाब शामिल किया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर। और वो कहते हैं कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उन पर भी जैसे मुनीब अख्तर हैं वो एतमाद नहीं करते। और वो एतमाद की वजह काजी फैज साहब ये बता रहे हैं कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास गर्मियों की छुट्टियों के दरमियान था, जैसे मुनीब अख्तर अवेलेबल नहीं थे, तो उसके ऊपर मैंने जैसे मुनीब अख्तर को कहा था कि आप अपनी जगह अगर आप नहीं आना चाहते तो आप याह्या अफरीदी साहब को इजाज़त दे दें, मैं उनको कमेटी में रख लेता हूँ। तो लेकिन वो जो है उन पर एतमाद नहीं करते थे और वो जो है वीडियो लिंक के ज़रिए कमेटी में शामिल हो जाते हैं। ये काजी साहब का एक अजीब व गरीब और मतलब एक ऐसा इतराज़ है, जब कानून में लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस और दो सीनियर तरीन जज तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर थे, कानून में नहीं था कि आप जैसे याह्या अफरीदी को शामिल कर सकते, तो मुनीब अख्तर साहब ने फिर ठीक किया था ना, जब कानून नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि कानून है, चलो ऑर्डिनेंस के ज़रिए, कानून के ज़रिए जब था नहीं तो आप कैसे उसके अंदर शामिल कर सकते थे जैसे याह्या अफरीदी को। ये भी एक अजीब सा जो है वो इतराज़ किया उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं करते, जैसे मुनीब अख्तर कहते हैं कि 1100 मुकदमात हैं, यानी कि जो आम मुकदमात हैं उनके अंदर उनको रख दिया गया है और किसी भी बड़े मुकदमे में उनको नहीं रखा गया। यानी काजी साहब एक तरफ तो वो खुद कहते हैं कि इनको हमने इसलिए रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बोझ बढ़ा है, तो जब बोझ बढ़ा है तो 1100 मुकदमात जो 11,000 मुकदमात हैं वो उन्हें समाप्त करें ना, इसमें कौन सा इतराज़ है, किस में मसला है। अगर जैसे मुनीब अख्तर साहब ने उनके हक़ में वोट नहीं दिया तो इसमें आप कौन सी बात कर रहे हैं, वो आपने उन्हें जज लगाया है तो बस ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे साथ जो कानूनी और आइनी मामलात हैं उनके जजेस में भी उनको बैठाना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि जैसे मुनीब अख्तर साहब ने छुट्टियों के दौरान जो एक अहम नौयत के केस थे उनकी समाअत पे उन्होंने साथ नहीं दिया और उन्होंने वोट नहीं दिया, तो बड़े इससे जो मतलब वो साइलिन हैं उनका राइट मुतासर हुआ। यानी वो साइलिन कौन थे, 63A का काजी साहब मुकदमा लगाना चाहते थे ताकि सुप्रीम जो मुस्लिम नून है उसको सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मार धार करके मियाँ बीवी बच्चे उठा के उनके वोट ले लें और बस एक्सटेंशन हो जाएगी। अब मौलाना फजल रहमान साहब भी इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने वोट ना दिया तो इन्होंने 63A में तब्दीली करवा के पीटीआई के वोट ले दिए, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब भी जो हैं
वो भी अब हुकूमत की तरफ अपना टिल्ट शो कर रहे हैं कि मैं भी हुकूमत की तरफ जाऊँगा। फिर वो कहते हैं कि जैसे मुनीब अख्तर 11 बजे तक काम करते थे और उसके बाद वो काम नहीं करते थे, ये कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं ऑडियो लीक्स जो केस बना था उसके ऊपर इन्होंने हुक्म इम्तना दे दिया था और उसको आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। अब ऑडियो लीक केस वो था जैसे जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जो सास थी उनकी ऑडियो थी, परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो थी। काजी साहब उस वक्त जस्टिस बंदियाल को बड़ा जोश व खरोश से उनको टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन जस्टिस बंदियाल साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, इजाज़ुल हसन साहब ने उसे रोक दिया था। काजी साहब वो गुस्सा भी है उनको, लेकिन असल जो दर्द है ना काजी साहब को वो है जी 63A का मुकदमा क्यों नहीं लगाने दिया गया और नज़रसानी अपील जो थी 12 जुलाई वाले फैसले की वो क्यों नहीं लगाने दी गई। अगर काजी साहब इतने अर्जेंट कहते तो बल्ले वाले निशान की भी नज़रसानी पड़ी हुई है, वो तो काजी साहब को याद नहीं आती। और फिर काजी साहब ने इस खत में जो बात की है, उन्होंने जो अहम नुक्ता जैसे मंसूर अली शाह साहब ने उठाया था कि जो आर्डीनेंस होता है उसके मुतालिक जो काजी साहब की राय थी कि पार्लियामेंट को बंद कर दें अगर आपने आर्डीनेंस जारी करने हैं, तो ये जो जैसे मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था, इस नुक्ते का जवाब काजी साहब ने अभी भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका भी देना चाहिए था। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।